बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू करती हूँ अल्लाह के बरकत नाम से जो बहुत ही मेहरबान निहायत रहम फरमाने वाला है। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरे प्यारे बहन भाइयों, मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग अल्लाह के फजल के साथ जहाँ भी होंगे इंशाअल्लाह ठीक होंगे। अल्लाह तबारक तआला से दुआ है कि अल्लाह तबारक तआला आपकी ज़िंदगी में बरकत अता करे, आपको दिन दुगनी रात चुगनी तरक्की से नवाजे और नागहानी आफतों मुसीबत से महफूज रखे। आज एक और नई वीडियो के साथ आप लोगों की खिदमत में हाजिर हुई हूँ। आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने जा रही हूँ, जब अल्लाह ताला की मदद आने वाली होगी तो तुम्हें अचानक ये दो चीज़ें ज़ाहिर होना शुरू हो जाएंगी। तो मेरे प्यारे अजीज़ बहन भाइयों, याद रखो, जब अल्लाह तबारक तआला की मदद आने वाली होती है तो ये दो निशानियाँ भी अचानक से ज़ाहिर होने लगती हैं। यकीनन तुम्हारा थका हुआ दिल अल्लाह तबारक तआला की मदद का मुंतज़िर होगा कि कोई ऐसा इशारा तुम्हें ज़ाहिर हो जो तुम्हारे इस दिल को मुतमईन कर दे कि तुम्हारी ज़िंदगी के रास्ते भी हमवार होने वाले हैं। तो सुनो, अल्लाह तबारक तआला फरमाता है कि तुम्हारा रब चाहता है कि तुम्हारे साथ आसानी का मामला करें और तुम उन लोगों की बातों का गम ना किया करो, क्योंकि तमाम तरह गलबा अल्लाह तबारक तआला का है और उस पर हर एक चीज़ आया है। जो कुछ गुज़र चुका है और जो कुछ होने वाला है, अल्लाह तबारक तआला पर सब कुछ रोशन है। अगर तुम्हारी ज़िंदगी के चंद उड़ाक ख़राब हो गए हैं और तुम डिप्रेशन की तरफ जा रहे हो, बेसकून होने लगे हो, तो जान रखो, कुछ उड़ाक ख़राब होने का मतलब हरगिज़ ये नहीं कि तुम्हारी कहानी ख़राब हो गई है। अल्लाह फरमाता है कि तुम्हें तुम्हारे हाल पर छोड़ नहीं दिया जाता और मोमिन का एतबार इसबाबे दुनिया पर नहीं बल्कि अल्लाह तबारक तआला पर होना चाहिए। तो मेरे प्यारे बहन भाइयों, बेज़ाहिर माहौल में साजगारी के आसार नज़र ना आते हों तब भी अपने रब पर पूरा भरोसा रखो। वो जब चाहे जहाँ चाहे वक़्त बदल दे, हालात बदल दे, और जान रखो तुम्हारे रब के लिए ये कोई बड़ा काम नहीं है। तो मेरे प्यारे अजीज़ बहन भाइयों, हज़रत मूसा का वो वाक़या याद करें कि सामने समंदर आ गया, कौम देखती है, फ़िरौन अपने लश्कर समेत आ गया और पूरी कौम खौफज़दा है। लेकिन उस वक़्त हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम का जवाब आया कि तुम्हें मेरे साथ मेरा रब है, वो रास्ता देगा, वो ही मदद भेजेगा, और भेजी गई। तो यही ईमान होना चाहिए। अल्लाह फरमाता है, जहाँ कहीं भी तुम होते हो मैं तुम्हारे साथ होता हूँ। और जिसका ये यकीन कायम हो जाए, और जान रखो कि किसी के लिए जायज़ नहीं है कि वो अल्लाह तबारक तआला की रहमत से मायूस हो जाए, उसके गुनाह कितने ही बड़े क्यों ना हो, क्योंकि अल्लाह की रहमत उसके गज़ब पर हावी है। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तुम में से हर एक अपनी सारी हाजतें और ज़रूरतें अपने रब से मांगे, यहाँ तक कि जूते का तस्मा भी अगर टूट जाए तो उसके लिए भी अल्लाह तबारक तआला से मांगे, क्योंकि तमाम तर इख्तियारात और भलाइयाँ उसी रब के हाथ में हैं जिसकी निगाह अज़ल से अब तक तमाम ज़मानों पर हावी है। फिर मसला तब आता है जब तुम लोगों से तवक्को करते फिरते हो इनकी तवज्जो और एहसास की। याद रखो, मेरा रब फरमाता है, और जिन लोगों ने अल्लाह को छोड़कर दूसरे लोगों को अपना मददगार बना रखा है और उनसे अपनी उम्मीदें जोड़ रखी है, उसकी मिसाल उस मकड़ी जैसी है। वो भी एक घर बनाती है मगर सबसे कमज़ोर घर इस मकड़ी का होता है। काश के तुम जानते, अल्लाह तबारक तआला की मसीयत सारी मसीयतों पर गालिब है। मेरे प्यारे अजीज़ बहन भाइयों, अगर आपका अक़ीदा पुख्ता है और आपके जहन में ये बात बैठ चुकी है कि अल्लाह तबारक तआला के अलावा कोई मददगार नहीं है, वो कुल कायनात का मालिक है, उसी के आगे झुकना चाहिए, उसी से मांगना चाहिए, तो समझ लीजिए कि अल्लाह तबारक तआला की कैफी मदद आप पर होने वाली है। इसी के साथ मैं इजाज़त चाहूँगी। अब तक के लिए इतना ही। अब मेरे लिए दुआ कीजिएगा, मैं आपके लिए दुआ करूँगी। अल्लाह हाफिज़।